Good afternoon. Good afternoon, all of you. Good afternoon, all of you. Good afternoon. चलिए बेटा, आप बहुत दिनों के बाद आज हम लोग अपने क्लास में आए हैं, गर्मी छुट्टी के बाद, है ना? तो खूब इंजॉय किया। हाँ, गर्मी छुट्टी खूब इंजॉय किए तुम लोग। हाँ हाँ, और समर कैंप में भी हिस्सा लिए होगे तुम लोग। समर पार्टिसिपेट किए थे ना? अच्छा लगा? समर कैंप में पार्टिसिपेट करके अच्छा लगा? हाँ, वेरी गुड। चलिए बेटा, हाँ, ओके बेटा, चलिए अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न पेज नंबर 29। चलिए बेटा, पेज नंबर 29, चैप्टर 4। हाँ, चैप्टर 4, आगच्छ भोजनम कुर्याम। कीजिए, चैप्टर 4, आगच्छ भोजनम कुर्याम, आओ भोजन करें। हाँ, चलिए हम लोग अब करते हैं। सप्तम कक्षाया सर्वे छात्रा अध्यापिक्या सह मनोरंजनाय एकम उद्यानम गच्छन्ति। 7वीं कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एक उद्यान में जाते हैं। भोजन काले छात्रा एकत्रिता भवन्ति। भोजन के समय सभी छात्र एकत्रित होते हैं। ते भोजन विषय परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। वे भोजन के विषय पर आपस में बातचीत करते हैं। अध्यापिका इसमें इस चैप्टर में टीचर और बच्चों के बीच कन्वर्सेशन के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से भोजन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। अध्यापिका बोलती है, भो छात्रा युष्माभि क्रीडनम सम्यक कृतम न वा। हे छात्र, आपने अच्छी तरह से खेल लिया ना? छात्रा अति उत्साहेन, छात्र अति उत्साह के साथ, कृतम आचार्य सम्यक कृतम, हाँ आचार्य, हम लोगों ने खेल लिया, बहुत अच्छे तरीके से खेल लिया। अध्यापिका तहिरा गच्छत, तब आओ। अध्यापिका बोलती है, ठीक है तब आओ। अधुना मिलित्वा वयम सर्वे भोजनम करिष्यामः, हम सब मिलकर भोजन करते हैं। दर्शयन्तु किम किम अस्ति भवताम भोजने, है ना? दिखाओ तुम्हारे भोजन में क्या क्या है। सर्वे छात्रा स्वभोजनम दर्शयन्ति, सभी छात्र अपना भोजन दिखाते हैं। पर कस्यापि समीपे रोटिका साकम वा नास्ति, लेकिन किसी के नज़दीक रोटी और सब्जी नहीं थी। अध्यापिका प्रिया छात्रा चिंतयन्तु कथयन्तु च वयम भोजनम किमर्थम कुर्मः। अध्यापिका बोलती है, प्रिय छात्र सोचो और बोलो, हम लोग भोजन क्यों करते हैं। भोजनेन किम भवति, सुजाते त्वं वद, भोजन से क्या होता है। सुजाता तुम बोलो। तो सुजाता बोलती है, भोजनेन शक्ति प्राप्यते, भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। भोजनेन एव शरीरम सम्यक कार्यम करोति, भोजन से शरीर अच्छे तरीके से कार्य करता है। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 30। अध्यापिका शोभनम मानव, बहुत अच्छा मानव। अधुना तुम वद, भोजनेन शक्ति कथम प्राप्यते, भोजन से शक्ति कैसे प्राप्त होती है। मानव शरीरस्य कोशिकासु या काचित अपि दुर्बलता भवति भोजनेन एव परिपूर्यते, शरीर की कोशिकाओं में जो दुर्बलता होती है वे भोजन से पूरी होती है। अध्यापिका शोभनम उक्तम, सही कहा। किम एन केन अपि भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्णम भवति, क्या किसी भी प्रकार के भोजन से शरीर शक्तिपूर्ण होता है। अनुज नहीं आचार्य, पौष्टिक भोजनेन, नहीं आचार्य पौष्टिक भोजन से। मनस्विनी अहम कथ्यामि, मैं कहती हूँ, पौष्टिकम। तो अध्यापिका पूछती है, शोभनम बहुत अच्छे, कथयन्तु पौष्टिकम भोजनम किम भवति। अध्यापिका बोलती है कि बताओ पौष्टिक भोजन क्या होता है। तो मनस्विनी अहम कथ्यामि, मैं बोलती हूँ, पौष्टिकम अर्थात संतुलितम भोजनम, पौष्टिक अर्थात संतुलित भोजन। सुधीर यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, यथा प्रोटीन वसा खनिज पदार्था जलम रुक्षांसा विटामिन च इति। सुधीर बोलता है, जिस भोजन में सभी तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन वसा खनिज पदार्थ जल रुक्षांसा और विटामिन। अध्यापिका
शोभनम एते तत्व किं भवति, इन तत्वों से क्या होता है। प्रगति प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिकानां रचना भवति, प्रगति बोलती है प्रोटीन से नई कोशिकाओं की रचना होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा च इति अस्मभ्यम नव शक्तिम यक्षत, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें नई शक्ति प्रदान करती है। अध्यापिका सुष्ठु कथितम, सही कहा। आदित्य कथयतु खनिज पदार्था किम कुर्वन्ति, आदित्य बोलो खनिज पदार्थ से क्या होता है। आदित्य खनिज पदार्थ है अस्माकं शरीरम पोषणम लभते, खनिज पदार्थ से हमारे शरीर को पोषण मिलता है। एतेषाम अभावे शरीरे अनेके रोगा भवन्ति, इनके अभाव में शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। आदित्य लता खनिज पदार्थेषु लौह तत्वम, खनिज पदार्थ में लौह तत्वम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति, खनिज पदार्थ में लौह तत्व किसको बोलते हैं, आयरन को। तो खनिज पदार्थ में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन आदि तत्व होते हैं। एतानि विना शरीरम शक्तिहीनम भवति, इसके बिना शरीर शक्तिहीन होता है। शाकेभ्यः फलेभ्यः दुग्धात् लवणात् चापि प्राप्यन्ते, इन तत्व क्या बोला, ये तत्व कहाँ पाए जाते हैं, ये जो कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन होते हैं शाकेभ्य माने सब्जी, फल और दूध, और लवण मतलब नमक में पाए जाते हैं। श्यामा आचार्य रुक्षांसा के भवंती, काचे तेषाम उपयोगिता, आचार रुक्षांसा क्या होते हैं और इनकी क्या उपयोगिता है। अध्यापिका रुक्षांसा भोजनश पाचन क्रियायाम सहायका भवन्ति, एतदर्थम अपक्वशाकं फलानि कर्कटिका चमट्टी आद्या प्रतिदिनं खादितव्या, विवेक कथय किम ज्ञातम। अध्यापिका बोलती है रुक्षांसा भोजन के पाचन क्रिया में सहायक होती है, इनमें कच्ची सब्जी, फल, खीरा, ककड़ी आदि प्रतिदिन खाना चाहिए। विवेक कथय किम ज्ञातम, विवेक बताओ क्या समझे। विवेक आचार्य अस्माभिः भोजने प्रतिदिनम उचित रूपेण दुग्धम, तंडुला, सूप, धृतम, नवनीतम, रोटिका, फलानि, शाकानि च खादितव्यानि, तदैव वयं स्वस्था भविष्यामः। अध्यापिका तो विवेक बोलता है कि आचार्य हम लोगों को प्रतिदिन भोजन में उचित रूप से दूध है ना, चावल, दाल, घी, मक्खन, रोटी, फल, सब्जी आदि खानी चाहिए। तदैव वयं स्वस्था भविष्यामः, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद है अध्यापिका शोभनम सम्यक ज्ञातम, सही कहा, सही बताया तुमने। आगच्छत भोजनम कृत्वा गृहम चलामा, आओ भोजन कर घर चलते हैं। सर्वे भोजनम कृत्वा प्रसन्नतया बस यानम प्रति गच्छन्ति, सभी भोजन कर प्रसन्नता पूर्वक बस की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से ये पाठ का हम लोग ने इस पाठ को पढ़ा। चैप्टर 4 आगच्छ भोजनम कुर्याम, आओ भोजन करते हैं। तो इस पाठ में हम लोगों ने देखा वार्तालाप के माध्यम से 7वीं कक्षा के सभी छात्र मनोरंजन के लिए अपने अध्यापिका के साथ उद्यान में जाते हैं और वहाँ भोजन के विषय में चर्चा करते हैं। इसमें वार्तालाप के माध्यम से अध्यापिका और बच्चों के बीच के वार्तालाप के माध्यम से भोजन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, भोजन के विषय में बताया गया है। तो आइए बेटा अब हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। सी पेज नंबर 29। दर्शयन्तु, पहला शब्दार्थ है दर्शयन्तु। दर्शयन्तु का क्या अर्थ होता है, दिखाओ। दर्शयन्ति, दर्शयन्ति मीन्स हाँ दिखाते हैं। वशा, हाँ वशा, वशा का अर्थ होता है चर्बी। लवनात् नमक से, पंचमी विभक्ति लगी हुई है। लवनात् देवात, यहाँ 5वीं विभक्ति है। अपक्व शाकम, अपक्व शाकम का अर्थ हुआ कच्ची सब्जी। कर्कटिका ककड़ी, चरमटी खीरा, तंडुला चावल, सूप दाल। ठीक है बेटा, चलिए और ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। अब हम लोग अभ्यासकार करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। सी पेज नंबर 31, अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1। अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 1 है एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति लिखन्तु वदन्तु च। इन वाक्यों में शुद्ध और अशुद्ध जो हैं वे बोलें और लिखें। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। जो लिख चुके हैं वो मिला लेंगे, जो नहीं लिखे हैं वो लिख लेंगे। पहला है छात्रा क्रीडनाय गच्छन्ति। शुद्धम और अशुद्धम क्या है बेटा? अशुद्धम। हाँ हाँ। छात्रा अपु गृहम गच्छन्ति तो अशुद्धम। छात्र कहाँ गए थे? हाँ, छात्र उद्यान में गए थे, अपु गृह नहीं गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 वयम शक्तिम प्राप्तुम भोजनम कुर्मः। शुद्धम। हम लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं। शुद्धम। हाँ। भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः। भोजन में सभी तत्व होने चाहिए। शुद्धम और शुद्धम। शुद्धम। हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ। शरीराय जलस्य आवश्यकता न अस्ति। शरीर को जल की आवश्यकता नहीं होती है। अशुद्धम। शरीर को जल की आवश्यकता होती है ना। 7वां है वयम फलानाम शाकानाम सेवनम कुर्याम। हम लोगों को फल शुद्धम। वेरी गुड। फल और सब्जी का सेवन करना चाहिए। शुद्धम। 8वां है अपक्वम शाकम न खादितव्यम। और आदि मतलब कच्ची सब्जी नहीं खानी चाहिए। अशुद्धम। हाँ हाँ, हम लोगों को कच्ची सब्जी नहीं खानी चाहिए। शुद्धम और अशुद्धम। अशुद्धम। हाँ, हम लोगों को कच्ची सब्जी हम बता रहे हैं बेटा। 7th में अशुद्धम इसमें दिया है अपक्व शाकम न खादितव्यम, अर्थात कच्ची सब्जी नहीं खानी चाहिए। तो हम लोगों को तो कच्ची सब्जी खानी चाहिए ना। हाँ, तो इसीलिए हाँ अशुद्धम बेटा। हाँ, चरमटी खीरा और ककड़ी। चरमटी और करकटी का हुआ खीरा और ककड़ी। ठीक है। अब देखिए 7th में शुद्धम। हम लोगों को फल और सब्जी का सेवन करना चाहिए। तो हाँ, करना चाहिए। शुद्धम। मैं एक बार शुरू से बोल देती हूँ, आप लोग मिला लीजिए। पहला का होगा अशुद्धम, छात्रा क्रीडनाय गच्छन्ति। दूसरा छात्रा अपु गृहम गच्छन्ति, अशुद्धम। तीसरा वयम शक्तिम प्राप्तुम भोजनम कुर्मः, शुद्धम। चौथा है भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, शुद्धम। 5वां है भोजनम सर्वदा संतुलितम भवेत्, शुद्धम। शरीराय जलस्य आवश्यकता न अस्ति, अशुद्धम। 7वां है वयम फलानाम शाकानाम सेवनम कुर्याम, शुद्धम। 8वां है अपक्वम शाकम न खादितव्यम, अशुद्धम। ठीक है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मंजूषातः उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है छात्रा डैश परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। तो पहला में क्या होगा? भोजन काले। हाँ, भोजन काले। हाँ, पहला हो जाएगा भोजन काले। छात्रा भोजन काले परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। दूसरा है कस्यापि समीपे रोटिका डैश वा न अस्ति। किसी के क्या होगा? रोटिका शाकम। हाँ, तो हाँ, पहला नंबर में भोजन काले, दूसरे में शाकम। किसी के समीप रोटी और सब्जी नहीं थी। तीसरा है भोजने शरीरम डैश भवति। भोजन से शरीर शक्तिपूर्णम। हाँ, तीसरा में होगा शक्तिपूर्णम भवति। हाँ, भोजन से शरीर शक्तिपूर्ण होता है। चौथा है डैश अस्माकं शरीरम पोषणम लभते। क्या होगा? हाँ, खनिज पदार्थ है। चौथा में हो जाएगा खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ है अस्माकं शरीरम पोषणम लभते। 5वां है वयम डैश भोजनम खादित्वा स्वस्था भवामः, संतुलितम। हाँ, 5वां में हो जाएगा संतुलितम।
वयम संतुलितम भोजनम खादित्वा स्वस्था भवाम। ये 5वां हो जाएगा। तो दूसरे में दूसरा का पहला होगा भोजन काले, दूसरा साकम, तीसरा शक्तिपूर्णम, चौथा खनिज पदार्थे और 5वां संतुलितम। हो गया। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समुचितम मेलनम कृत्वा लिखन्तु। समुचित मेल कर लिखें। पहला है, अभी आप लोग मिला लें, बाद में सामने सामने लिख लीजिएगा। ओके। तो रुक्षांसा, रुक्षांसा का क्या हो जाएगा? रुक्षांसा के सामने क्या लिखाएगा? बोलिए। रुक्षांसा के सामने पाचन क्रिया। रुक्षांसा के सामने क्या लिखाएगा? पाचन क्रिया। रुक्षांसा के सामने क्या लिखिएगा बेटा? पाचन क्रिया। माइक ओके। तो रुक्षांसा का क्या हो जाएगा? पाचन क्रिया। दूसरा है खनिज पदार्था। क्या हो जाएगा खनिज पदार्था का? शरीर पोषणम। रुक्षांसा, हाँ शरीर पोषणम। हाँ, रुक्षांसा का पाचन क्रिया, खनिज पदार्था का शरीर पोषणम। तीसरा है प्रोटीन। प्रोटीन का क्या हो जाएगा? कोशिका रचना। प्रोटीन का क्या हो जाएगा? हाँ, कोशिका रचना। हाँ। चौथा है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाएगा? नव शक्ति। हाँ, नव शक्ति। और 5वां है विटामिन। विटामिन का क्या हो जाएगा? शारीरिक क्रिया। विटामिन का क्या हो जाएगा बेटा? शारीरिक, हाँ शारीरिक क्रिया। तो समुचित मेलनम में रुक्षांसा के आगे पाचन क्रिया, खनिज पदार्था शरीर पोषणम, प्रोटीन का हो जाएगा कोशिका रचना, कार्बोहाइड्रेट का नव शक्ति और विटामिन का हो जाएगा शारीरिक क्रिया। ठीक है। चलिए अब टर्न पेज टर्न कीजिए और सी पेज नंबर 32 निकालिए। हाँ निकाल लिए। अब देखिए पेज, हाँ तो पेज नंबर 32 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। है ना? इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलें और लिखें। एक पद मीन्स एक शब्द में, है ना? ये लॉन्ग आंसर नहीं है, शॉर्ट आंसर है, एक पद में देना है ये। तो यदि आप लोग को संडे ऑनलाइन टेस्ट में ये क्वेश्चन आएगा तब तो आप पूर्ण वाक्य में दीजिएगा, क्योंकि वो 2 मार्क्स का रहता है। लेकिन ये क्वेश्चन है 1 वर्ड आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, छात्रा अध्यापिकया सह कुत्र अगच्छन्। छात्र अध्यापिका के साथ कहाँ आए? क्या हो जाएगा? उद्यानम। हाँ, उद्यानम। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा उद्यानम। मौ में हलंत। लिख लिया? लिख लिए? हाँ ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2, छात्रा कदा एकत्रिता भवन्ति। छात्र कब एकत्रित होते हैं? भोजन काले। हाँ, भोजन काले लिख लीजिए, भोजन काले। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भोजन काले। तीसरा है, अध्यापिका छात्रान किम दर्शितुम कथयति। अध्यापिका छात्रों को क्या दिखाने के लिए बोलती है? अध्यापिका छात्रों को क्या दिखाने के लिए बोलती है? भोजनम। भोजनम। हाँ, अध्यापिका छात्रों को बोली ना कि तुम सभी कोई अपना अपना भोजन दिखाओ। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा भोजनम। चौथा है, भोजनेन काशाम दुर्बलता परिपूर्यते। भोजन से किस चीज की दुर्बलता दूर होती है? क्या किस चीज? क्या हो जाएगा? कोशिकाशु। कोशिकाशु। वेरी गुड। भोजन से कोशिकाओं की दुर्बलता दूर होती है। भोजनेन काशाम दुर्बलता परिपूर्यते।
तो कोशिकाशु। अब पांचवा है कार्बोहाइड्रेट वसा च अस्मभ्यम किम यच्छत। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें क्या देते हैं? नव शक्ति। हाँ, पांचवा का आंसर होगा, हाँ पांचवा का आंसर होगा नव शक्ति। कार्बोहाइड्रेट वसा च अस्मभ्यम किम यच्छत, नव शक्ति। तो पांचवा का आंसर हो गया हाँ नव शक्ति। छठा है खनिज पदार्थ है अस्माकम शरीरम किम। हाँ बेटा बोलिए बोलिए। मैम पांचवे के आंसर में नव शक्ति के बाद अनुस्वार लगेगा। हाँ लिख सकते हैं। छठा लिखिए खनिज पदार्थ है अस्माकम शरीरम किम लभते। खनिज पदार्थ से हमारे शरीर को क्या लाभ होता है? शारीरिक पोषणम। हाँ वेरी गुड। या पोषणम भी दे सकते हो, शारीरिक पोषणम भी दे सकते हो। ओके ठीक है, एक बार मैं फिर दोहरा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। पहला छात्रा अध्यापिका सह कुत्र आगच्छन्, तो लिखो उद्यानम। पहला का आंसर हो जाएगा उद्यानम। दूसरा का छात्रा कदा एकत्रिता भवन्ति, भोजन काले। दूसरा का आंसर हो जाएगा बेटा भोजन काले। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए अध्यापिका छात्रान किम दर्शितुम कथयति, भोजनम। पहला का होगा उद्यानम, दूसरा का भोजन काले, तीसरा का भोजनम। ठीक है, चौथा का कोशिकाशु। चौथा है भोजनेन काशाम दुर्बलता परिपूर्यते, भोजन से कैसी दुर्बलता, किसकी दुर्बलता दूर होती है, तो कोशिकाशु। पहला उद्यानम, दूसरा भोजन काले, तीसरा भोजनम और चौथा कोशिकाशु। पांचवा है कार्बोहाइड्रेट वसा च अस्मभ्यम किम यच्छत। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें क्या देते हैं, तो नव शक्ति। क्या हो जाएगा, क्या होगा बेटा, नव शक्ति। हाँ पांचवा में लिखिए नव शक्ति। और छठा है खनिज पदार्थ है अस्माकम शरीरम किम लभते। खनिज पदार्थ से हमारे शरीर को क्या लाभ होता है, पोषणम। क्या लाभ होता है, शारीरिक पोषणम या पोषणम। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोगों ने आज बेटा चैप्टर 4 पढ़ा। तो चैप्टर 4 में हम लोगों ने चैप्टर 4 का शीर्षक है आगच्छ भोजनम कुर्याम, आओ भोजन करें। तो इसमें 7वीं कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एक उद्यान में जाते हैं और भोजन के समय सभी एक जगह एकत्रित होते हैं और भोजन के विषय में वार्तालाप करते हैं। तो इस पाठ में चैप्टर में वार्तालाप के माध्यम से भोजन के विषय पे चर्चा की गई है, भोजन के महत्व को बतलाया गया है और पौष्टिक भोजन के विषय में बताया गया है। तो हम लोगों ने देखा अध्यापिका और बच्चों के बीच भोजन के महत्व पर इसकी चर्चा की गई है और पौष्टिक भोजन के विषय में बताया गया है। तो हम लोगों ने इसका अर्थ देखा, शब्दार्थ देखा और क्वेश्चन नंबर 1 जो कि शुद्धम अशुद्धम, दूसरा था रिक्त स्थानों की पूर्ति, तीसरा उचित मेलनम और चौथा एक पदेन उत्तरत हम लोगों ने किया है। आप लोग बेटा कॉपी में चैप्टर 4 आगच्छ भोजनम कुर्याम लिखेंगे, एक चित्र बनाएंगे और जितने सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं सारे शब्दार्थों को लिखकर इसके अर्थ को लिखेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे दिखाएंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? हाँ ठीक है। और आप लोगों ने हॉलीडे होमवर्क कर लिया है? हॉलीडे होमवर्क ठीक है। तो वो भी मुझे दिखा देंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए बेटा ऐसे तो आज कंप्लीट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो आइए इसमें से 1-2 पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पूरा हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है
संतुलित भोजनम किम कथ्यते, संतुलित भोजन क्या क्या कहलाता है, किसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा। देखो इसका आंसर लिखो। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। सभी बच्चे पेंसिल निकालिए और लिखेंगे, जो लिख चुके हैं वो मिलाएंगे। संतुलित भोजनम पौष्टिक भोजनम कथ्यते, संतुलित भोजन पौष्टिक भोजन कहलाता है। संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते, संतुलित भोजन क्या कहलाता है, पौष्टिक भोजन कहलाता है। आई एम ओके बेटा, देखती हूँ। ओके नहीं बेटा, आप नहीं है म्यूटेड, आई एम अनम्यूटेड। ओके हाँ ओके बेटा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, संतुलित भोजनम किम कथ्यते, संतुलित भोजन क्या कहलाता है, क्या होता है संतुलित भोजन। संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते। लिखिए, जो नहीं लिखे हैं वो मिलाइए। बस आज एक ही क्वेश्चन इसका हो पाएगा, मैं करवा देती हूँ। संतुलित भोजनम लिखिए, टेक आउट ए पेंसिल एंड राइट डाउन। जो नहीं लिखे हैं वो लिखिए। संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते। लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते, संतुलित भोजन पौष्टिक भोजन कहलाता है। यथा क्या हुआ पौष्टिक भोजन, बोलिए पौष्टिक भोजन क्या हुआ। संतुलित भोजन पौष्टिक भोजनम कथ्यते। इसमें है ना जो बोली जो है कि भोजन से क्या एन केन भोजनेन, क्या किसी भी प्रकार के भोजन से हमें शरीर का विकास होता है। पोषणम लभ्यते क्या बोलता है, क्या बोलता है शरीर, क्या एन केन अपि भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्णम भवति, नहीं आचार्य। पौष्टिक हाँ, पौष्टिकम भोजनम किम कथ्यति, तो पौष्टिकम अर्थात संतुलित भोजन, पौष्टिकम भोजनम संतुलित भोजनम कथ्यते। संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते। लिख लीजिए, संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते। और इसमें देखिए पेज नंबर 30 में फिर उसमें दिया हुआ है ना कि पौष्टिक भोजन में क्या सब होता है, तो देख सकते हैं आप। जैसे संतुलित भोजन के अंतर्गत यथा कर दीजिए, जैसे आंसर में लिखिए संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते यथा, है ना। तो पौष्टिक भोजन क्या हुआ, संतुलित भोजन क्या हुआ। यस्मिन, हाँ तो बेटा क्या कीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा देखिए, बस थोड़ा, बस यही क्वेश्चन आज लास्ट होगा, ठीक है। हाँ तो ठीक है, जल्दी कीजिए ना, फिर टाइम नहीं है बेटा, टाइम खत्म हो जाएगा। तो जैसे हम लोग लिखेंगे संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते, संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते। तो पौष्टिक भोजन क्या हुआ, संतुलित भोजन क्या हुआ। यस्मिन भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, इतना लिख लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। लिखिए, लिखिए बेटा, संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते। और सी पेज नंबर 30 का यहाँ पे अंडरलाइन ही कर लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। सुधीर जो बोल रहा है, यस्मिन भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः यथा प्रोटीन वसा खनिज पदार्था